मसीह में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं अपनी खिदमत पर फोकस करें। खुदा के लोगों, अलीशा की खूबसूरती ये थी कि उसने अपनी खिदमत पर फोकस किया है। वो अपने निशान से, अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। हालात उसकी जिंदगी में कैसे भी आए हैं, लेकिन वो उससे पीछे नहीं हटा। और आप जानते हैं, जब तक एलिया था वो एलिया के साथ जुड़ा रहा। जो उसका मकसद था वो उसमें कामयाब हुआ। और अलीशा जब तक जिंदा रहा वो अपनी खिदमत से डिफोकस नहीं हुआ। खुदा के लोगों, उसने पूरे तौर पर तवज्जो दी है। और जब आप अपनी खिदमत के साथ ऑनेस्ट होते हैं, वफादारी के साथ काम कर रहे होते हैं, फिर वो मसा जो है आपकी हड्डियों में दाखिल हो जाता है। अलीशा की वफात के बाद वो अनॉइंटिंग जो उसकी हड्डियों में थी, उसने मुर्दे को जिंदा कर दिया। जो मुर्दा उसकी कब्र के साथ दफनाया गया, हड्डी टच होते ही वो जिंदा हो गया। क्योंकि खुदा के लोगों, जो अपनी खिदमत पर तवज्जो देते हैं, उनकी हड्डियों के अंदर भी खुदा का कलाम होता है। उनकी हड्डियों में अनॉइंटिंग होती है। खुदा के लोगों, अलीशा से सीखिए। अलीशा किस तरह ताबेदार, वफादार रहा है। जो शख्स अपनी खिदमत के साथ ऑनेस्ट नहीं है, वो कलीसिया के साथ कैसे ऑनेस्ट हो सकता है? वो कलीसिया के साथ किस तरह दयानदारी के साथ चल सकता है? खुदा के लोगों, जिस शख्स को अपनी खिदमत का नहीं पता, अपने बुलावे का नहीं पता, वो किसी दूसरे को कैसे खिदमत के लिए मखसूस कर सकता है? मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, 2-2 बीवियां उनकी होती हैं और बिशप का टाइटल उनके साथ होता है और लोग उनसे मखसूस भी हो रहे होते हैं। इसका मतलब है, मखसूस होने वाले को भी अपने बुलावे का नहीं पता, और जो मखसूस कर रहा है वो तो ऑलरेडी डी ट्रैक है। और अफसोस ऐसी कलीसिया पर, ऐसे लोगों पर जो ऐसे पासबान की ताबेदारी के अंदर चल रहे होते हैं। खुदा के लोगों, जब खादम ही डिफोकस हो गया है, उसका मकसद ही चेंज हो गया है, तो फिर चर्च कैसे लोग जा रहे हैं? खादम एक बीवी का शौहर हो, बेअल्जाम हो, वो अपनी खिदमत पर फोकस करे और फिर वो उसके मुताबिक आगे बढ़े। खुदा के लोगों, आइए आज सुबह अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए कि मैं जिस खादम के ताबेदारी के अंदर हूँ, जिस चर्च में मैं जा रहा हूँ, क्या वो खादम अपनी खिदमत के साथ ऑनेस्ट है? क्या वो खादम बिल्कुल खालिस है? क्या वो अपने पास एक खूबसूरत विजन रखता है? और अगर वो ऐसे ही है, हर दिन, हर महीने के बाद या साल के बाद उसका विजन तब्दील हो जाता है, तो फिर एक ऐसे रूहानी बाप के साथ जुड़ जाइए जिसके पास नस्लों को देने के लिए विजन है। जो विजन नहीं रखते, उनको आप हमेशा ऐसे ही देखेंगे, कभी वो कहीं तवज्जो उनकी होगी, कहीं और जगह पर उनकी तवज्जो होगी। पूरे तौर पर वो किसी एक जगह पर नहीं आपको नजर आएंगे। और इसलिए चर्च कमजोर होता है। जो पीछे वो टीम तैयार कर रहे होते हैं, वो कमजोर होती है, वो रूहानी तौर पर पावरफुल नहीं होती। एक अच्छी टीम तश्कील देने के लिए, एक अच्छा चर्च तश्कील देने के लिए, उसके लिए पासबान जो है वो अपनी खिदमत से डिफोकस ना हो। जिसके लिए वो बुलाया गया है, जो खुदा की मर्जी है, वो अपने रवैये, अपने किरदार और अपनी जिंदगी के अंदर उसको पूरा करे। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। कादर मुतलिक खुदा आज सुबह का पैगाम बथेरे बहन भाइयों को, लीडर्स को बरकत दे और जलाल आपको मिलता रहे। यीशु नाम में आमीन।